देते हैं अग्नि पे, थोड़ी देर हो जाए तो फिर कहते हैं ले चलो बदबू आ जाएगी नहीं तो भाई ये अभी तक 50-60 साल का 40 साल का शरीर हो गया, जितने भी साल का है मेरा शरीर, इसमें अभी तक तो बदबू आई नहीं। लेकिन इसको मैं छोड़ देता हूँ तो इसमें बदबू आती है, ये हम देखते हैं प्रत्यक्ष। और बड़ा प्रिय है, चाहे हमारा वो जवान है चाहे बुजुर्ग है, फिर उनको ले जाएंगे अग्नि के समर्पित कर देते हैं और उस स्थान पर जहाँ रखा है उसको धोएंगे, लीपेंगे, पोतेंगे। तो इसका मतलब इस शरीर में हमारा थोड़ा जो राग था वो भी नहीं, अब तो लग रहा है कि ये प्रेत बन जाएगा। इस जमीन को साफ करो, जल्दी ले जाओ, ऐसे ऐसे कर्म कर दो, इनकी पूजा पाठ करो, वापस ना आ जाए घर में भूत बन के, प्रेत बन के। तो जिससे इतना लगाव था शरीर से, अब वो हमें भूत प्रेत लगता है और उसको ही निर्दयता से अग्नि के हवाले कर देते। पता है नहीं किया तो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, सड़ जाएगा। ये हम सब देखते हैं, सबका अनुभव है। तो भाई कौन निकल के गया इससे, फिर कौन हूँ मैं जो निकल के गया? उसको, उससे तो हमारा रिश्ता था ही नहीं कुछ, उसे जानते ही नहीं हम। अब देखो कितनी अचरज की बात है कि मैं अपने आप को नहीं जानता और इतनी बात करता हूँ मैं शास्त्रों की, ग्रंथों की और भौतिक जगत की भी। अभी बता दूंगा मोदी में ये बुराई है, राहुल गांधी में ये अच्छाई है, बुराई है। अभी बता दूंगा पड़ोसी ऐसा है, मेरे सारे रिश्तेदार ऐसे। मैं दुनिया की बात जानता हूँ, चंद्रमा पे कैसे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, कैसे शरीर की संरचना है, इसमें क्या क्या बीमारी है, सारी बात जानता हूँ मैं। पर अपने आप को नहीं जानता, किसी विडम्बना है। कितनी दुख की बात है। और जान हो नहीं सकता जब तक कई जन्मों में मैं गुरु धारण करके इस राह में चलूंगा, तब गुरु कृपा से जान पाऊंगा। चेतन जड़ की ग्रंथि क्या है? अज्ञान के वश में मैंने अपने आप को मान लिया कि मैं शरीर हूं। अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया मैं और मैं समझ रहा हूँ मैं ये शरीर हूँ। मैं 10 साल का हूँ, 4 साल का हूँ, 20 साल का हूँ, 50 साल का हूँ। तो 50 साल का कौन है? शरीर। मैं 20 किलो का हूँ, 10 किलो का हूँ, 80 किलो का हूँ। इतने किलो का कौन है? शरीर। इसका मतलब मैंने शरीर को मान रखा है कि मैं शरीर हूँ। बड़ी भारी अज्ञान है, बड़ी भारी भूल हो गई। जब इसमें से कोई निकल गया तो फिर रो रहा है इसके लिए, क्यों? किसी से हमारे रिश्ते थे। ऐसे जन्म ले लेके, बार बार जन्म ले लेके इतना अभ्यास हो गया हमें। शरीर को ही मानता हूं मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। मैं शरीर हूं ये मानना ही एक लक्षण है अज्ञान का। मैं शरीर हूं ये एक लक्षण है अज्ञान के। 3 लक्षण है। अनात्मा को आत्मा मानना एक लक्षण। ये अनात्म शरीर को मान लिया कि मैं ये हूं।
और मिथ्या वाद विवाद करूं, पुरानी और पराई चर्चा करते हम बैठे, ये दूसरा लक्षण। और दुख को सुख समझूं, दुख पा रहा हूं समझता हूं सुख है, शराब पी रहा हूं मुर्गा खा रहा हूं समझ रहा हूं आनंद आ रहा है, किसी से झगड़ा करके आ गया सोच रहा हूं मैंने तो इतनी सुना के आ गया उसका, बड़ा खुश हो रहा हूं, चोर चोरी करके आ गया बड़ा खुश है। ये 3 लक्षण है ज्ञान के, परख सकते हैं हम अपने आप को कि मैं इनमें से कुछ तो नहीं कर रहा। क्या क्या कहीं भी बैठ के मिथ्या वाद विवाद तो नहीं कर रहा, पुरानी और पराई चर्चाओं में तो नहीं कर फंसा हूं, मैं तो भूल गया अपने स्वरूप को, सुमिरन से दूर हट गया, गुरु की बताई राह से हट गया। अगर पुरानी पराई चर्चा में हम लग रहे हैं तो समझो गुरु के साथ कपट कर रहा। गुरु जी ने मना किया था अपने स्वरूप के चिंतन में रहना, प्रभु के चिंतन में रहना, तो मैं तो संसार का चिंतन, दूसरों का चिंतन कर रहा हूँ। तो पुरानी और पराई चर्चा नहीं करनी है। थोड़ी सी कोई जरूरत है किसी ज्ञान के लिए तो उदाहरण दे लो बस, वो भी किसी को बुरा कहना नहीं है। और ऐसे कोई कर्म नहीं करने हैं जिसका फल जो है वो दुख मिले उसमें। और अनात्मा को आत्मा मानता हूँ, ये बड़ा भारी, यही से शुरुआत है। इस शरीर को मानता हूँ कि मैं शरीर हूँ। किसी को फोटो दिखाओ, मैं अपना फोटो, मुझे मेरा फोटो कोई दिखाए, बोले बताना जी किसका फोटो है, मैं कहूँ मेरा है। शरीर को ये मानना कि मैं शरीर हूं, इसको कहते हैं अभिमान। शरीर का अभिमान हो गया मुझे, मैं शरीर हूं ऐसा मान लिया मैंने, बस यहीं से शुरुआत, सब गड़बड़, अपने स्वरूप को भूल गया और अपने आप को शरीर कह रहा हूं। अब शरीर स्तर पे क्या है, मन इंद्रियां बुद्धि के स्तर पे आ गए। इंद्रिय स्तर पे आके विषय भोग में लग गए हो। शरीर के स्तर पे आते हैं, मन के स्तर पे आते हैं, इस जगत को सत्य मान लिया है और अपने आप को जगत में ढूंढ रहा हूं। अभी समझ लो कितनी भारी भूल है, ये समझ में नहीं आती जीव के। मैं पहले अपने को जानूं, मैं सुख स्वरूप हूं, तो इस जगत में किस सुख की तलाश है मुझे। ये कपड़ा और ये बल्ली खड़ी है, बांस लोहा, इसमें क्या सुख दुख है कोई बता। पदार्थ है, इनमें क्या सुख दुख है। मेरी मान्यता है मेरे अनुकूल हो जाए तो मैं सुखी हो जाता हूँ, आनंद में। मेरे विपरीत हो जाए प्रतिकूल बात तो दुखी हूँ, बहुत बड़ा भिखारी हूँ, बहुत बड़ा भिखारी। सुख स्वरूप मेरा है और जगत से सुख मांगता हूँ कि पत्नी मुझे सुख दे, पति मुझे सुख दे, बच्चे मुझे सुख दे, पड़ोसी मुझे सुख दे। 100 का नोट मेरी जेब में रखा है, मांग रहा हूँ दूसरों से। कितनी भारी भूल है।
प्रतीत भी होता है कि मैं शरीर से कुछ कर्म कर रहा हूँ तो सुख सुख प्रतीत हो रहा है, वास्तव में नहीं है, प्रतीति है। प्रतीति का मतलब जो है नहीं लग रहा है कि है, इसी को आवाज कहते हैं। ये शरीर लग रहा है, वास्तव में है नहीं, प्रतीति है। आवाज से मान लिया मैंने। बड़ा भारी बंधन है, हम समझते थोड़े से ही काम बन जाएगा। हमारे एक भगत जी है, समझ में आ गई उनके, तो वो कहते हैं बड़ी सहज बात है ये तो। समझ में आ गई है, लेकिन समझ में ना आए तब तक पूरी जिंदगी निकल जाए, जीव अपने स्वरूप का बोध नहीं कर सकता। गुरु तत्व का, परमात्मा का बोध तो जब तक है, और जब तक मैं अपने आप का बोध नहीं करूंगा, जब तक परमात्मा का बोध नहीं होगा। तो हम सब भक्त हैं, हम लोगों को अनुभव है। गुरु जी से जुड़े हैं, सब साधक हैं, भक्त हैं। तो ये भूल मिटाने के बाद फिर इसको, इसमें डटे रहना, हमें भूल मिट जाए। अब जैसे रस्सी पे टॉर्च लगाई तो सांप मिट गया, अब बिना टॉर्च के वहां से 20 बार गुजरो आप, प्रतीत तो होगा सांप, लेकिन भय नहीं लगेगी उससे, हम जान गए ये रस्सी है। ऐसे ही हमें बोध हो जाए कि मेरा स्वरूप क्या है, तो हमें जानना क्या चर्चा से कि जीव कौन है, संसार क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा परमात्मा क्या है। इसी में अपना बोध हो जाएगा, परमात्मा का बोध हो जाएगा। इसको जान के फिर उसमें साधना है, उसमें सदने को कहते साधना। तो कई बार हम समझते हैं कि मैं शरीर तो नहीं हुआ, ठीक है, कोई निकल जाता है इसमें से, कहते वो आत्मा है। इस शरीर में वास्तव में आत्मा नहीं है, इसमें सुरति, ध्यान है, चेतना, इसको बोलते जीव आत्मा। आत्मा का ध्यान मात्र है शरीर, अलग बात है। आप लोगों को गुरु जी ने कुछ और समझाया कि भाई काल ने आत्मा मांगी, तपस्या करी, वो अलग बात है सृष्टि की। पर चलो इसमें अगर आत्मा फंसी तो अब इसमें हम फंसे रह गए, जीव आत्मा कह लो। तो अपने स्वरूप को जान के, आप लोगों को गुरु जी ने सब सृष्टि रचना बताई होगी, वो मेरा काम नहीं है, आप लोग जानते होंगे, आपको समझ होगी इसकी। मैं शरीर को शरीर मान के इसमें फंसा हूँ, अज्ञान में जीव फंसा है, जीवात्मा फंसी है, 84 भोग रहे हैं। इसको तो
सब लोगों को इसका बोध है। सृष्टि रचना आप लोगों ने सुनी होगी गुरु जी से, और सुमिरन करना, ध्यान भजन करना आपको सिखाई रखा है। तो चर्चा करते करते अज्ञान मिटाना है हमें। ये बोध मिट जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, और ये शरीर और जगत ये मिथ्या है। ऐसा बोध होने पे आत्मबोध हो जाता। इसमें अगर कोई प्रश्न हो किसी का, वो चर्चा कर सकते, पूछ सकते, कोई बात नहीं।